इस वीडियो में हम किस प्रकार से यदि किसी पेशेंट का एडमिट किया है तो उसका एडवांस पेमेंट जमा और जब उसको डिस्चार्ज करेंगे तो उसका जो बिल बनता है वो बिल हम किस प्रकार से बनाएंगे। यदि एडवांस पेमेंट ज़्यादा है और बिल कम है तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे रिफ़ंड, और यदि एडवांस पेमेंट दिया है और बिल अमाउंट उससे ज़्यादा है तो बाकी का पेमेंट किस प्रकार से हम रिसिप्ट करेंगे, ये इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इंडोर का एडमिशन का जो वीडियो बनाए उसके अंदर इंडोर एडमिशन जैसे ही करते हैं उसका प्रिंट आउट ये निकलता है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इंडोर का UHID नंबर 9 और पेशेंट का ID नंबर 358। इस आधार पर ही पूरा ये चलेगा। तो जैसे ही एडमिशन जब डिस्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज के बाद में रिसेप्शन के पास में जब आएगी तो उसकी एंट्री करेंगे इंडोर बिल की कुल कितना इसका बिल बना। और बिल बनने से पहले यदि इसने कोई एडवांस दिया है तो एडवांस पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो ट्रांजैक्शन के अंदर रिसिप्ट में 2 नंबर ऐड दिया इंडोर के अंदर जैसे एंटर देंगे UHID नंबर पूछेगा, वहाँ पर UHID नंबर इसका 9 है तो 9 को एंटर करती पेशेंट की पूरी ID आ जाएगी। और उसके बाद में सीधा कर्सर आएगा इंडोर रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका किस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर इसको जमा किया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर इसका जब एडमिट करते हैं तो इसका नंबर है 3, ताकि ये पूरा इसका लेजर बनेगा। अब स्पेस बार देंगे तो इसकी लिस्ट आएगी कि क्या इसका जमा किस फॉर्म में कर रहे हैं। तो इसका कर रहे हैं इंडोर एडवांस के अंदर। कितना दे रहे हैं कि 10,000 रुपये एडवांस जमा करवाया। एस्केप देंगे, एंटर देके जैसे ही सेव करेंगे तो इसकी स्लिप निकल जाएगी 10,000 रुपये एडवांस पेमेंट की। एक स्लिप पेशेंट को देंगे और एक अपने पास में रखेंगे। अब जैसे इनका एडमिशन किया और एडमिशन के बाद में डिस्चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज के बाद में इस पेशेंट का कितना बिल बना वो बिल बनाएंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर 3 नंबर ऑप्शन है इंडोर बिल। इनमें जैसे ही एंटर देंगे तो इंडोर बिल का फॉर्म खुलेगा। न्यू एंट्री करने के बाद में पूछेगा फॉर्म कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर इंडोर का क्या था। तो रजिस्ट्रेशन नंबर इसका जब फॉर्म आएगा रिसेप्शन के पास में पूरा फॉर्म उनके सामने ही होगा, उसमें 3 नंबर लिखा हुआ होगा। वहाँ 3 नंबर करके जैसे टाइप करके करोगे पूरी की पूरी डिटेल आने के बाद सीधे पर्टिकुलर के पास पर्टिकुलर में एस्केप दोगे और स्पेस बार देने पर यहाँ पूछेगा कि ये अब इसका जनरल रूम था कितने दिन के लिए लिया, 5 दिन, पर डे कितना था 500 रुपये के हिसाब से, तो 2500 रुपये बना। स्पेस बार दोगे और आएगा कि इसको और 5 दिन में क्या क्या ऑक्सीजन भी लिया, ऑक्सीजन कितनी बार, 3 बार, पर हर बार 500 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये। और क्या हुआ कि और 5 दिन डॉक्टर की विजिटिंग फ़ीस हुई तो डॉक्टर ऑब्जर्वेशन फ़ीस कितने दिन, 5 दिन, पर डे का कितना है कि 500 रुपये के हिसाब से। तो कुल बनाइए, बस इतने ही इसका बिल का बना है। एस्केप दोगे, नेक्स्ट यदि कोई लेस करना है इसको तो लेस करवा दो, नहीं तो जैसे ही एंटर दोगे सेव के ऊपर सेव हो गया और आपका प्रिंट आउट के लिए ये बिल तैयार है। ये आपका इंडोर का इनवॉइस पेशेंट का ये बिल बना कि 3 कुल मिलाकर इनका बिल बना है 6,500 रुपये। अब इसने एडवांस भी दिए तो और ये और बिल भी बनाए, इसके हिसाब किताब देखना है कि कुल कितना दिया और कितना लेना है देना है। तो इसका पूरा हिसाब के लिए एक ऑप्शन इसके अंदर है, 5 नंबर रिपोर्ट के अंदर दिया है पेशेंट लेजर। पेशेंट लेजर में जो इंडोर के अंदर एडमिशन होते हैं उसका एडमिशन नंबर का जैसे ही हम टाइप करेंगे, इस पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर था 3 करके जैसे एंटर देंगे ये पूरी की पूरी इसकी लिस्ट आ जाएगी। लेजर आ गया, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, UHID नंबर, नेम कहाँ का है, और इसके 2 कि कुल बिल बना इसका डेबिट हुआ है 6,500 रुपये और रिसिप्ट उसके प्राप्त हुए हैं 10,000 रुपये। यानी कि उनको पेमेंट को रिफ़ंड करना है, उसको रिसिप्ट नहीं करना है। तो रिफ़ंड कितना होगा, 3500 रुपये इसका रिफ़ंड करना है, 3,500 रुपये। तो रिफ़ंड के लिए 4 नंबर के अंदर दिया दूसरा ऑप्शन है पेमेंट में जैसे ही जाओगे न्यू एंट्री के अंदर आपको पूछेगा किस पेमेंट रजिस्ट्रेशन का किस पेशेंट का देना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर 3 है। जैसे 3 टाइप करोगे पेशेंट की पूरी डिटेल अपना आप आ जाएगी, तारीख आ गई। और पर्टिकुलर के अंदर क्या लिखना है, स्पेस बार दोगे तो यहाँ पर आएगा रिफ़ंड के अंदर कितना रुपया रिफ़ंड दिया है, 3500 रुपये।
और जैसे करोगे सेव हो जाएगी एंट्री, ये आपकी एंट्री सेव हो गई पूरी। अब यदि आप पेशेंट का लेजर देखोगे तो लेजर के अंदर बिल्कुल ही दोनों डेबिट और क्रेडिट बरोबर बताएंगे, 10,000 रुपये डेबिट और 10,000 क्रेडिट। इस प्रकार से किसी भी पेशेंट की एडमिशन के बाद में पूरा एडमिशन का कुल कितना बिल बना, और यदि इंडोर्स एडवांस लिया है और उसका वापस पेमेंट किया है, वो किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है।